गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज आपका दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है बच्चों उसको हम लोग नाम दिए हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको हम लोग नाम दिए हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज आपका दो तरह का है। लेकिन बच्चों मास ऐसा नहीं है, मास भी ऐसा नहीं है कि मास भी दो तरह का, मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। मास में ऐसा कुछ नहीं है कि मास भी दो तरह के, नेगेटिव मास पॉजिटिव मास, ऐसा कुछ नहीं है। मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, दो नेचर के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका नाम हम लोग नेगेटिव दे दिए, और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको हम लोग पॉजिटिव नाम दिए। बच्चों मास और चार्ज दोनों पदार्थ के स्वाभाविक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों में फर्क है कि वो एक ही तरह का होता है। मास एक ही तरह का होता है, सिर्फ पॉजिटिव धनात्मक, जबकि चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बच्चों आपको बताए थे कि चार्ज रखने वाले किसी भी एटम, यानी किसी भी एटम बोलिए या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर बच्चों चार्ज रखने वाले दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि आखिर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। देखिए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बच्चों वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जबकि बच्चों चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब सुनिए, एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि दोनों पर चार्ज बताइए अलग अलग है कि सेम है, तो दोनों पे चार्ज का वैल्यू बच्चों सेम है, नेचर अलग है। एक का नेचर नेगेटिव है जबकि दूसरे का नेचर पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज का अमाउंट अगर बात करें, वैल्यू की बात करें बच्चों, तो दोनों पर चार्ज सेम होता है, सिर्फ इक्वल और अपोजिट होता है उसका नेचर। यानी बच्चों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट इसलिए बोलते हैं बच्चों कि वैल्यू दोनों का इक्वल है, लेकिन नेचर अपोजिट। एक का नेचर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका नेचर है आपका नेगेटिव, जबकि जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका नेचर क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें बच्चों तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हम यहां कह भी सकते हैं समझने के लिए आपको कि चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन बच्चों क्या, जीरो, कोई इस पर चार्ज नहीं होता है। चलिए इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। अब आगे बात करते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए बच्चों, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए। अब जरा समझते हैं कि कोई भी बॉडी यानी कोई वस्तु बच्चों चार्ज होता कैसे, कैसे उस पर चार्ज, यहीं से समझने वाली चीज है। ढंग से बोर्ड पर देखिए, कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज हो जाता है बच्चों, ये हम लोग अब सीखते हैं। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, कहीं से इसको उठाए हैं, दो वस्तु है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। इन दोनों को चार्ज करना है, अभी इस पर चार्ज नहीं है बच्चों। चार्ज नहीं है इसका मतलब जिस समय किसी बॉडी पे चार्ज नहीं होता है, बॉडी आपका चार्ज नहीं है, उस समय उसको हम लोग बोलते हैं कि ये उदासीन है, न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है बच्चों, दोनों में से किसी पर चार्ज, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग वस्तु है, लेकिन दोनों में से किसी पर भी चार्ज नहीं है। अभी चार्ज नहीं है कहने का मतलब है बच्चों कि ये दोनों वस्तु उदासीन है, दोनों न्यूट्रल है। और न्यूट्रल स्टेज में जब वस्तु उदासीन होता है, कोई भी वस्तु और जब उदासीन होता है बच्चों, जैसे मेरा मार्कर, ये चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है इसका मतलब है कि अभी फिलहाल इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये बना हुआ है, चाहे हर वस्तु इसी से बना हुआ है, लेकिन न्यूट्रॉन को तो खैर छोड़ ही दीजिए, उस पर तो चार्ज होता नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है बच्चों कि उस समय, जिस समय इस पर चार्ज नहीं है, उस समय जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी फिलहाल इस मार्कर पे सेम है, जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं है। तो बच्चों
इस पर भी अभी देखिए दोनों चार्ज नहीं है, तो दोनों और चार्ज नहीं है, तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा, इसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों वस्तु पे अभी बराबर है। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका ए है वो 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन से बना हुआ। ये गलत है। ये 100, अरे भाई आपको पता है ना, 1 मोल में 10⁻23 के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन होता है। यहां तो हम लोग बात करें कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत होगा, लेकिन हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं बच्चों, चूंकि हम लोग को अभी कॉन्सेप्ट समझना है चार्ज का, तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन से बना हुआ है। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है। और ये जो बी ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसमें मान लीजिए 90 इलेक्ट्रॉन है और 90 प्रोटॉन है। अब सुनिए, अभी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो आप सोचिए कि 100 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही 100 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। तो 100 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और 100 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज मिल के कैंसिल कर दिया, यानी नेट चार्ज इस पे 0 है। इधर आइए, इस पे भी 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन है बच्चों। ये कोई अलग ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम लोग 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन मान लिए हैं। आइए कोई अलग ऑब्जेक्ट है बच्चों तो इस पे 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन मान लिए। तो अगर इस पे 90 इलेक्ट्रॉन है तो 90 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा 90 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गया, दोनों पे चार्ज सेम है। अब क्या करते हैं बच्चों कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो जब रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। आपको पता है हाथ को रगड़ते हैं आपका हीट प्रोड्यूस, उष्मा उत्पन्न होती है। तो हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू हीट एनर्जी बच्चों। इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो ए से बी पे आएगा या बी से ए पे आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन। बच्चों सुनिए, जैसे ही आप दोनों को रब करेंगे, अभी हम लोग चार्ज करने जा रहे हैं दोनों को, अभी चार्ज नहीं है, तो चार्ज करने का कई एक तरीका है। आगे हम बात करेंगे, 4 मेथड है चार्ज करने का। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का बच्चों 4 मेथड है, लेकिन उसमें से अभी हम लोग रबिंग करके चार्ज करना चाहते हैं। दोनों को रगड़ते हैं आपस में। आप देखे होंगे कि अगर आप कंघी को बाल में कंघी कीजिए बाल में, और उसके बाद उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, उस अपनी ओर खींच लेता है। इसका मतलब जो बाल और कंघी के बीच जो घर्षण हुआ बच्चों, जिससे आपका कंघी चार्ज हो गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम दोनों को रब किए। तो जैसे ही दोनों को रब करेंगे तो रगड़ने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। हीट एनर्जी के कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन या तो ए से बी पर या बी से ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लीजिए फिलहाल कि ए से 10 इलेक्ट्रॉन आ गया बी पर। हालांकि बच्चों किस पर से किस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका भी रीजन है, लेकिन अभी हम लोग का वो मुद्दा नहीं है कि आखिर इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जाएगा कि बी से ए पे जाएगा। उसको भी फिलहाल साइलेंट रखिए, वो चीज हम लोग समझेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। एक टर्म आएगा वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन बता देगा कि किस में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन अभी वो हम लोग का मुद्दा नहीं है। अभी हम लोग चार्ज समझ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, कोई मानेगा कि बी पर से चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मान लिए कि ए से 10 इलेक्ट्रॉन बी पे आ गया। तो बच्चों अब आगे जरा देखिए क्या होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ए से बी, तो अब बताइए ए का क्या हाल है। ए से 10 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पर अब 90 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पर 90 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा, अब जो है ए पर 90 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देखते रहिए 90 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 100 है। तो 90 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 90 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, लेकिन 10 प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बचेगा बच्चों, यानी 10 प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा इस पर बच जाएगा, क्योंकि अभी तो 90 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है। तब 90 इलेक्ट्रॉन कहिए ना कि 90 प्रोटॉन को तो कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन 10 गो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा। और आपको पता है बच्चों कि प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, यानी अधिक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज। प्लस दिखाने का मतलब यहां पे प्रोटॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कम है।
और ये बॉडी आपका हो गया बच्चों धन आवेशित, चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्लस से दर्शा दिए। इसको देख के लोग समझ जाएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इस पर प्रोटॉन की अधिकता है। अब आइए बी की बात करेंगे बच्चों, बी की बात करेंगे। देखिए बी पे क्या हुआ कि पहले से 90 इलेक्ट्रॉन था, 10 आ गया तो 100 इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि 90 प्रोटॉन है तो 90 प्रोटॉन तो 90 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा भाई। इस पे अब बी पे 100 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए 100 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन है, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन आया है तो 90 प्रोटॉन तो 90 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, लेकिन 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब हम कहेंगे कि ये बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया बच्चों। इस पर माइनस बताने का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है और प्रोटॉन कम है। अब सुनिए, अब आपका ये दोनों बॉडी चार्ज हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज है धनावेशित हो गया, जबकि दूसरा नेगेटिवली चार्ज है ऋणावेशित हो गया। बच्चों जरा गौर से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन दिया है यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है वो खुद हो गया है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो हो गया है नेगेटिवली चार्ज। तो एक बात तो आपको समझ में अब आ गया कि कोई भी बॉडी, दुनिया का कोई भी बॉडी चार्ज होगा कब, जब उस पर से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हमको इस मार्कर को चार्ज करना है, तो एक बात सबसे पहला दिमाग में लगाइए, बैठा लीजिए इस चीज को कि इस मार्कर को हम चार्ज तभी कर सकते हैं या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल ले या फिर इस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके रख दे। देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ए से, तो ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज तो हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया, हमें ए से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और बी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भी ये चार्ज हो गया, लेकिन नेगेटिवली चार्ज हुआ, लेकिन चार्ज तो हुआ। जो इलेक्ट्रॉन लिया वो भी चार्ज हो गया है और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो भी चार्ज हो गया। तो अगर किसी मार्कर, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमको चार्ज करना है, तो यहां से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। तब निकाल लेंगे अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये धनावेशित हो जाएगा। देख लीजिए ना, जो इलेक्ट्रॉन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो धनावेशित हुआ है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले वो धनावेशित और जिसको इलेक्ट्रॉन दे वो ऋणावेशित। तो कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपको चार्ज करने के लिए कोई दिया, बोला कि इसको चार्ज करो, तो आप पहले उससे पूछिए कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा चार्ज इसको करना है, तो बोलेगा कि इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए। कहेगा इसको ऋणावेशित करना है, नेगेटिवली चार्ज, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लाके उसको दे दीजिए। सबको क्लियर है? कहोगे सर क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन ही निकाल लेते, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन ही निकाल लेते? नो, कभी भी बच्चों प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते हैं। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है, उसको कभी भी हम लोग वहां से निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो जब कभी भी कोई बॉडी चार्ज होगा तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, चार्ज होने का मेन कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन को कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया बच्चों चार्जिंग का प्रोसेस। कोई भी, हालांकि कई एक प्रोसेस है चार्ज करने का, वो हम लोग अभी बात नहीं करना, आगे बात करेंगे। हमको सिर्फ ये समझाना था कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो सुन लीजिए एक बार, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों एक काम करते हैं, इस चीज को हम लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने लिख दिया उस चीज को जो आपको अभी समझाए हैं। क्या लिखे जा, देखिए लिखा हुआ है, अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मीन्स, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब है, दैट द बॉडी हैज गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इसका कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है बच्चों। दैट द बॉडी हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल, जबकि अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मीन्स दैट द बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है
वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है वो कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, लॉस किया। तो हिंदी वाले लिखेंगे, पहले इसका हिंदी मैं बोल देता हूं। कोई वस्तु ऋण आवेशित है, कोई वस्तु ऋण आवेशित है, इसका मतलब है कि वह वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, जबकि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब है कि वह वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, चलिए अब इस चीज को बच्चों फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कोई न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन, तो इस पर भी चार्ज नहीं है। अब हम क्या किए कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन लाके रख दिए। ये एरो का चिन्ह नीचे का मतलब है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ हम ला रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये हो जाएगा आपका बच्चों नेगेटिवली चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रॉन हम लाके इसको दिए तो ये बॉडी हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, हिंदी में ऋणावेशित। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, मतलब इस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, फिर से न्यूट्रल बॉडी उदासीन वस्तु, हिंदी में उदासीन है। क्या किए कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। देखिए ऊपर एरो का चिन्ह इस बार बनाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ यहां से निकल रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो वस्तु आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इस पर प्लस चार्ज आ गया, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, धनावेशित लिख लेंगे, हिंदी हो जाएगा इसका धनावेशित। दोनों फिगर बना लीजिए आप लोग, दोनों फिगर। एक बात बताइए बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है, कोई भी वस्तु चार्ज हुआ है, तो आपको तो अभी बताएं कि या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। धनावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया होगा, ऋणावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है, अगर आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है कोई जिसका मास m है, अब ये चार्ज नहीं है, अब इसको चार्ज कर दिए, मान लीजिए इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, पॉजिटिवली चार्ज किए। तो चार्जिंग से पहले बच्चों जब ये चार्ज नहीं था तो चार्जिंग से पहले इसका कुछ मास होगा, द्रव्यमान कुछ होगा, भाई वजन करेंगे तो कुछ द्रव्यमान आएगा। अब चार्जिंग के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मास वही रहेगा या चेंज करेगा, मास बदल जाएगा। जब चार्ज था नहीं था, चार्ज नहीं था उस समय कुछ मास था, और जब चार्ज कर दिए तो मास वही रहेगा या चेंज। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में आपका। तो सुनिए, एक बात बताइए, चार्ज होने का मेन कारण क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। तो बताइए अभी फिलहाल ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित हो गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। बोलिए ये कैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ भाई? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तब नहीं पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ इसमें लगाना चाहिए हमको, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन हम निकाले होंगे तब नहीं ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन कम गया इस पर। तो भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, और सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो अपना 10 अपना मास लेके ना जाएगा। 10 मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास लेके चला गया, 10 गया तो 10 इंटू इतना लेके चला गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा वो अपना मास लेके चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक पहले से जो मास है उससे मास थोड़ा सा कमेगा। अरे बोलो हाँ, ये बात अलग है
कि मास बहुत कम घटेगा, क्योंकि देखिए ना इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कुछ भी घटे बच्चों, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास लेके, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना अपना मास लेके चला जाएगा, तो पहले से तो मास कुछ कम ही जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो बच्चों कि अगर चार्जिंग से पहले मास m था, जब चार्ज हो गया बच्चों तब मान लीजिए मास हो गया m डैश। तो सुनिए, चार्जिंग से पहले का मास क्या है m, और जब ये चार्ज हो गया तब मास क्या मान लिए हम m डैश। तो सुनिए, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहां क्या हो गया होगा, बोलिए, मास कम गया होगा। यानी हम कहेंगे कि चार्जिंग के पहले का मास ज्यादा है और चार्जिंग के बाद का मास कम गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला यहां से। अब आइए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव चार्ज कर दिए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब बताइए नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन लाके इसको दिए होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन जब किसी को देते हैं तब वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ मास लेके आया, तो पहले अगर मास m था तो चार्जिंग के बाद का मास अगर m डैश है बच्चों, तो सुनिए, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन आया है तो अपना मास लेके आया होगा, तो पहले से मास बढ़ गया। जबकि पॉजिटिव में क्या था कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपना मास लेके चला गया, तो मास पहले से कम गया। लेकिन जबकि नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना मास लेके आएगा, यानी मास पहले से बढ़ जाएगा। यानी यहां m इज लेस देन m डैश। सुनिए, ये बात तो तय हो गया कि चार्जिंग के दौरान आपका मास चेंज करता है, चेंज करने में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बिल्कुल। तो घट कब जाता है बच्चों, जब वस्तु पॉजिटिव चार्ज होता है तब, और बढ़ता कब है, जब वस्तु नेगेटिवली चार्ज होता है तब। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेके चला जाएगा, तो मास कम जाएगा। नेगेटिव चार्ज तो मास लेके आएगा तो मास बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी कहे आपसे कि बताइए चार्जिंग के दौरान मास चेंज होता है कि वही रहता है, तो जवाब है चेंज होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो मास घट गया होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो मास बढ़ गया होगा। तो बच्चों अब आइए इस चीज को पहले हम लोग नोट में लिख लेते हैं, तब एक फिगर बना देंगे आपको। नोट में लिखेंगे बच्चों, नोट में इन चार्जिंग मास ऑफ अ बॉडी चेंजेज। हिंदी वाले लिखिए पहले हिंदी, तब फिगर बनवाते हैं। आवेशन के दौरान वस्तु का द्रव्यमान, आवेशन के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। आवेशन के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। देखिए फिगर से इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, चार्जिंग से पहले इसका मास m है बच्चों, और अभी चार्ज इसका 0 है। अभी इसको क्या कर दिए, पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले न्यूट्रल था, पहले बच्चों न्यूट्रल था, ये उदासीन, न्यूट्रल का हिंदी उदासीन, तो उससे मास m था। जब चार्ज कर दिए तो मास हो गया m डैश। तब बच्चों m इज ग्रेटर देन m डैश, यानी पहले वाला मास अधिक होगा, बाद वाला कम गया। दूसरा केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है बच्चों, उदासीन है, अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिए बच्चों, तो पहले मास m था, लास्ट में मास m डैश हो गया। तो इस स्थिति में m लेस, यानी पहले वाला मास कम है, बाद वाला मास अधिक हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है। क्लियर है। ये दोनों फिगर बना दीजिए। अच्छा, ये नहीं दिख रहा आपको नीचे वाला, ठीक है बच्चों। इसका मास आपका m है, इसका मास m डैश है, हमने लिख दिया है। अब यहाँ इस केस में कह देंगे कि m इज लेस देन m डैश, यानी m डैश ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए यहीं पे बात को रोकते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।